पौष मास की प्रातःकाल बेला में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं हमारे पवित्र शास्त्रों और ग्रंथों से ली गई प्राचीन सुंदर कथाओं का, जो कि संपूर्ण रूप से प्रमाणभूत है और शास्त्रों पे यथारूप ली गई है। इसी पौष मास कथा श्रृंखला में हमने पिछली कड़ियों में महादेवी पतिव्रता नारी शुक्ला का सुंदर कथा का श्रवण किया था। चलिए अब हम अपनी पौष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करें। महाराज वेन ने कहा, भगवान आपने सभी तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन किया है और अब पियों को तारने वाले पितृ तीर्थ का वर्णन कीजिए। राजा वेन की याचना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्यम कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्म था। सुकर्म के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध धर्म जीवन ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर भक्ति भाव के साथ दिन रात अपने माता और पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों से वह माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन इत्यादि करवाते और इस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करते रहे। उन्हीं दिनों में कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, जो कि पीपल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदैव धर्म कर्म में लगे रहते। अब एक समय हुआ कि वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण 10 अरण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन से तत्पर होकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के सभी प्राणियों को पारस्परिक वेद विरोध शांत हो गया। वे सभी वहां पर एक ही पिता के पुत्रों की तरह रहने लगे। ऋषि पीपल की तपस्या को देखकर मुनियों और इंद्रराज को भी आश्चर्य हुआ और वह देवता आपस में बात करते हुए कहने लगे, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसे मनो निग्रह है और कितना इंद्रिय समय, मन में कोई विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं। इस प्रकार काम क्रोध से रहित होकर सर्दी गर्मी और हवा के झोंकों को सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल तपस्या में रत रहने लगे। वे ब्रह्मा के ध्यान में लीन थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। तपस्या से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। आसपास में बहुत सारी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाम्बी का विशाल मंदिर सा बन गया था। काले सांपों ने आकर उस ब्राह्मण के सभी शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सांप उन तेग सर्पक में आकर सांप स्वयं शांत हो जाते। उनकी देह से अनेक प्रकार की तेजोमय लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही थी। वे 3000 वर्षों तक मात्र वायु पीकर रहे और तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, हे महाभाग्य को प्राप्त करने चाहते हो, वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें संसत अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। देवताओं के इन वचनों को सुनकर मापना
पीपल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया, देवताओं को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। विद्याधर होना चाहता हूँ। ऋषि पीपल की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। उसे वरदान दिया और अपने अपने स्थान चले गए। तब से तीज श्रेष्ठ पीपल विद्याधर का पद प्राप्त कर लिए। अपनी इच्छा अनुसार विचार देते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पीपल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में हो जाएगा, इसलिए उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। यह सोचकर वे उसकी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते, वही व्यक्ति उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बातों पर विश्वास हो गया, तब वे अहंकार के वशीभूत हो गए और फिर सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में और कोई नहीं। जब पीपल इस प्रकार भावना करने लगे, तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम ही को प्राप्त हुई है। पीपल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तपस्या की है, इसका तुम्हें अभिमान है, लेकिन फिर भी तुम मूढ़ रह गए। कुंडल के जो सुकर्म नामक पुत्र है, वे सबसे बुद्धिमान पुरुष है। उनकी बुद्धि उत्तम, वे अर्वाचीन और प्राचीन तत्व को जानते हैं। हे पीपल, तुम कान खोलकर सुन लो, संसार में सुकर्म के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, ओम, यज्ञ आदि कर्म भी नहीं किए, ना तीर्थ करते गए, ना गुरु की उपासना की। वे केवल माता पिता के हितैषी, वेद अध्ययन संपन्न है, गुरु के शरणागत है और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है। हालांकि सुकर्म अभी बालक है, फिर भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ होगा। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही अपने गर्व का अभिमान उठा रहे हो। सारस की बात को सुनकर पीपल आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, आप कौन हो जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और प्राचीन का स्वरूप पूर्णतया समझाइए। तब उस सारस ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हें नहीं है। वे धर्मात्मा है, उन्हीं के पास जाकर मेरा परिचय भी उनसे पूछना, तुम्हें वो सारा ज्ञान बताएंगे। सारस की यह बात सुनकर विप्रकार पीपल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सुकर्म अपने माता पिता की सेवा के चरणों के पास बैठे थे। उनके अंदर बड़ी भक्ति थी, वे शांत और संपूर्ण ज्ञान की मान निधि जैसे दिख रहे थे। कुंडल कुमार सुकर्म ने जब पीपल को अपने द्वार पर आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरंत उठ गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्हें आसन पाद और अध्यय प्रदान किया और फिर उनसे पूछने, महाप्रग, आप कुशल तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ जिस कारण से आपका यह आगमन हुआ? वह सब मैं आपको बताता हूँ। आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छा अनुसार गति पाई है, और इससे उन्मुक्त होकर आपके मन में गर्व आ गया, और तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। यह सब सुनकर पीपल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मदेवी,
ندی کے تیر پر جو سارس ملا تھا، جس نے مجھے یہ کہہ کر آپ کے پاس بھیجا کہ وہ سب گیان بتا سکتے ہیں، وہ کون تھا؟ تب شکرمن نے کہا، وپر، وہاں سریتا کے اس تٹ پر جنہوں نے سارس کے روپ میں آپ سے باتیں کی تھی، ساکشات مہاتما برہما جی تھے۔ یہ سن کر دھرماتما پیپل نے کہا، ہے برہمن، میں نے سنا ہے سارا جگت آپ کے ادھین ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے میرے من میں اتکنٹھا ہو رہی، آپ یتن کر کے مجھے اپنی یہ شکتی دکھائیے۔ یہ سن کر شکرمن نے پیپل کو وشواس دلانے کے لیے دیوتاؤں کا اسمرن کیا۔ ان کے آہوان پر سبھی دیوتا وہاں اپستھت ہوئے اور شکرمن سے اس پرکار کہنے لگے، ہے برہمن، تم نے کس لیے ہمیں یاد کیا، اس کا کارن بتاؤ۔ تب شکرمن نے کہا، ہے دیوگن ودیادھر پیپل، آج میرے اتھیتی ہوئے یہ اس بات کا پرمان چاہتے ہیں سمپورن وشو میرے وش میں کیسے ہے، انہیں وشواس دلانے کے لیے ہی میں نے آپ لوگوں کو آہوان کیا تھا۔ اب آپ اپنے اپنے استھان کو جا سکتے ہیں۔ لیکن دیوتا گن اس بات سے سنتشٹ نہیں ہوئے اور پھر انہوں نے شکرما سے کچھ کہا، اور وہ کیا تھا وہ ہم سنیں گے ہماری اسی پوش ماس کتھا شرنکھلا کی اگلی کڑی میں۔ اسے سننے کے لیے یاد سے دیکھ لیجیے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں، اور نوٹیفیکیشن آن کر کے رکھنا، کیونکہ اسی کتھا شرنکھلا کی کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس کا آگے کا بھاگ کل سنیں گے۔ وہ آپ تبھی سن پائیں گے جب آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا ہوگا۔ اگر آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اوشیہ کیجیے گا، اور اسے اپنے متروں اور پریوار جنوں کو بھی شیئر کر دیجیے، اور ہم آپ سے ملیں گے بہت جلد پوش ماس کتھا شرنکھلا کی اگلی کڑی میں۔